तो इस राह पे चलने की प्रेरणा कहाँ से प्रेरणा मिली कहाँ से थी मिली, सबसे ब्रह्मजी पहले? मार्ग पे चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, हम बचपनों से ना, एक तो हमारे नाना जी सन्यासी हो गए थे। अच्छा, 50 साल के बाद वो सन्यासी हो गए थे। गृहस्थ जीवन छोड़ दिया हाँ, उन्होंने। गृहस्थ जीवन पूरा करने वाले, मतलब बच्चों की शादी कर, मामा जी आदि की, मौसी जी की, सबकी शादी करने के बाद वो सन्यासी हो गए थे। तो सन्यासी जब वो हो गए थे, तो जब हम बच्चे जाते हैं अपने नाना जी की छुट्टी में जाते हैं, तो हम भी जाते हैं जब छोटे छोटे थे। तो वो अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनाया करते थे, ताकत के किस्से सुनाया करते थे, महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे कि मैं पहले महापुरुष इतने ज्ञानवान, बुद्धिवर्धक, बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, पुरुषार्थवान, ऊर्जावान होते थे, है ना? हम्म। तो हम जब चीजें सुनते थे, तो बचपन में आपको, आपने भी सुनी होगी, कोई बचपन में आपको कोई बात बता दे तो आपको ऐसा लगता है यार ये क्या बात बता दे, दिमाग पे एकदम घर कर जाती है, बैठ ही आती है। बैठ जाती है। तो बचपन का वो समय होता है जब 7 से 8 साल, 10 साल, 15 साल तक बच्चा होता है, जो उसके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा, बच्चा वैसा ही फिर रास्ता अपना पता चल जाएगा। तो जब हमारे बचपन में जाते थे, फिर नाना जी पास जाते थे, फिर माता पिता की ऐसी कृपा रही कि वो भी हमें साधु संतों से मिलाते रहते थे। हमारे घर में भी साधु संत बहुत आना जाना रहा है बचपन से ही। जैसे कोई साधु संत रास्ते से भी जा रहा है तो वो कुछ कहता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी होता, भोजन वो कुछ भी मांगते थे, तो उनको बिना भोजन किए वो कभी जाते नहीं थे हमारे घर से। तो वो भी कुछ ना कुछ फिर उपदेश करते थे। तो उनके उपदेश सुन सुन के ऐसी मन को प्रेरणा हुई कि बस इसी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने लगे। ब्रह्मचर्य मार्ग में इतना आनंद आता है जब करते थे, बचपन से ही करते थे, और देखते थे कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम सामने वाले को फट से पीट देते थे, सामने वाला पिटता था हमारे सामने। तो फिर अच्छी प्रेरणा मिलती है। फिर ऐसे मन में हुआ कि भाई लड़ाई झगड़े से कोई लाभ नहीं है, अपना साधु संगति करो, लोगों को सुधारो, युवाओं को उपदेश करो, क्योंकि युवा बड़ा फंसा हुआ है। हमने देखा बड़ा बुरा हाल युवाओं का है। बस इस मांग में लग पड़े भाई अपना। बाकी दुश्मन हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी को जो ब्रह्मचर्य नाश से फंसा है, चरित्रहीन है, उसके सामने यदि आप कह दोगे ना ये किस चीज में फंसे हो, चरित्रहीन हो, तुम्हें सही चीज का पता नहीं है, तो एकदम आपका दुश्मन बन जाएगा, क्यों? आपने उसको सही मार्ग बता दिया ना। इसीलिए बड़ा देखो, कठिन मार्ग तो ये भी है, आसान मार्ग नहीं है। लोग आपको बड़ा फंसाने का प्रयास करेंगे, गलत गिराने का प्रयास करेंगे, व्यक्ति गिर जाए, वो आपको हंसेंगे, फिर मजे लेंगे ना आपके, ये तो व्यक्ति खत्म है, बेकार है। तो बड़ा कठिन मार्ग है, एक धारी तलवार है। चल रहे हो तो ठीक है, डगमगाओगे तो कट जाएगा पैर। ठीक है भाई।